हेलो गाइस, तो कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका क्रेज के एपिसोड नंबर 42 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में चुनसीमन बात कर रहा होता है कि शायद हो सकता है एल्डर एसोसिएशन के पीछे इसका कुछ ना कुछ हाथ हो। रैंक कहता है हाँ, हाई पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ऐसा कुछ है, पर मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो हो सकता है कुछ और बात हो। चुनसीमन कहता है पर ऐसा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि चुन बाईरैंक कहता है यही केस हुआ तो हम चीजों को ऐसे छोड़ देंगे और हम ब्लड आर्ट पैलेस को सपोर्ट करना बंद करेंगे। उसके बाद जाके यहाँ पे पावर और साथ ही पावर का जिम्मा है वो यहाँ पे और भी ज्यादा बेकार होता जाएगा और सभी चीजें वर्स हो जाएगी अगर हम ऐसा करते हैं। तो मैंने भी ये भी सुना है कि उनने हमारे एस्कॉर्ट के बॉडीगार्ड को अभी रिसेंटली इम्प्रेजन भी किया। क्या वो किड ने नहीं कहा था, यानी या युलजेन ने, कि वो सारी चीजों में मैटर का यहाँ पे ख्याल रखेगा और वो सारी चीजें देखता रहेगा, जबकि चुन सीमन कह रहा होता है हाँ, तो यही तो बात है कि मैंने उसको यहाँ पे जाने दिया। जबकि चुन बाईरैंक कहता है अगर ऐसी चीजें चलती रही तो हो सकता है हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। अगर हम यहाँ पे ताल्लुकात तोड़ देते हैं ब्लड आर्ट पैलेस के होने वाली यंग लीडर के साथ, तो फिर हो सकता है आगे जाके वो अगर कल्ट लीडर बन जाए हमारे लिए मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल से अभी उसके साथ ही बन के रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही तुम्हें पता है ना, चल मतलब वो कहता है कि यंग पैलेस लॉर्ड, आपको पता ही है कि जो और एड्स थोड़े दिनों पहले किडनैप किए एक बच्चे को, एक पर्सन को किडनैप किया है। साथ ही जो नॉर्थर्न प्लेन्स के फोर्सेज है वो यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिए जिससे वो उस बच्चे को छुड़ा सके। तो मेरा ख्याल है स्लॉटर पैलेस के मास्टर यहाँ पे जरूर प्लेजर सन पैलेस के मास्टर के साथ हाथ मिलाएंगे, दोनों हाथ मिला के आगे जाने की सोचेंगे। सकता है एल्डर एसोसिएशन के लोग ने यहाँ पे हमारे यंग लीडर के साथ हाथ मिलाए। मतलब एक ही हो सकता है कि एक बड़ी वॉर यहाँ पे चालू होने वाली है और बहुत ज्यादा करीब है, एक तूफान से आने के पहले की शांति है अभी। तो हम यहाँ पे यंग लीडर के साथ मिल जाते तो प्रॉफिट हमारे को ही होगा। अगर हम यंग लीडर के बातों की तरह चलते तो शायद हो सकता है वो हमें कोई अलग ही जगह पे ले जाए और हमारे जो पहले से वो बचा रहे, क्योंकि हमारे जो चुन सीमन होता है वो कह रहा होता है मेरे पास बहुत सारी चीजें खोने के लिए और मैं नहीं चाहता कि हम ज्यादा कुछ खोए। यहाँ पे हमने यहाँ पे वैसे ही ड्रैगर को गवा दिया जो सबसे सेक्रेट डिमोनिक ड्रैगर थे। यहाँ पे कुछ गेन भी नहीं किया ठीक से और साथ ही हमने अपने डिमोनिक ड्रैगर को भी गवा दिया, सेक्रेट फायर डिमोनिक ड्रैगर को। चुन बाईरैंक को यहाँ पे लग रहा होता है कि यंग मास्टर एक पपेट की तरह है जिसको खेला जा रहा है गेम की तरह, पर उसको नहीं पता असल में ये गेम खेलने वाला ही और सबको पपेट बनाने वाले यंग लीडर है। छोड़ो, अभी कहानी के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चुन बाईरैंक होता है वो कहता है कि आपको ऐसे समझना है कि यंग लीडर एक पपेट है जिसको खेला जा रहा है, उसके सारे चलना, फिर उसके बाद जाके हम सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। पता ही है कि यंग लीडर कैसा लस्टफुल परवर्ट इंसान है, यहाँ पे ग्रो कर जाता है और आगे जाके यंग मास्टर से यंग लीडर बन जाता है, पूरी जगह का सनकट का लीडर बन जाता है। हम उसको यहाँ पे कंट्रोल करेंगे और आप उनको तो पता ही है कि उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कहता है कि वैसे पैलेस मास्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आने से पहले उसने जी हामी के ऊपर हमला किया और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है प्लेजर्स एंड पैलेस के लोग बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा होने वाले हैं। यंग लीडर ने यहाँ पे यहाँ पे आने से पहले बहुत कुछ गलत किया है जी हामी के साथ, तो प्रेजेंटेशन वाले पैलेस वाले से बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। जबकि हमारा चुन सीमन कहता है कि आप बकवास कर रहे हो, क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो? मुझे नहीं पता था कि यंग मास्टर यहाँ पे ऐसा कुछ करने वाले हैं। क्या वाकई में उन्होंने जी हामी के साथ ऐसा किया? फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ज़रा सारी डिटेल्स बताओ मेरे को, सारी चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन करो जो कि बंदा कह रहा होता है। को ज़्यादा एक्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, पर मेरे को इतना पता है कि जी हामी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है यंग मास्टर द्वारा। वैसे भी जानती हैं कि जो हमारा माचुनसो है वो कैसा इंसान है। माचुनसो जो है फुल परवर्ट इंसान है और शायद जी हामी जब उसके रूम में गई होगी तब उसने कुछ ना कुछ परवर्टेड हरकत की होगी, लस्टफुल परवर्ट हरकत की होगी जी हामी के साथ, जिसकी वजह से जब वो उसके कमरे से बाहर आई, उसके रूम से बाहर आई, तो उसके कपड़े फटे हुए थे। जैसे उसके साथ यंग मास्टर ने बहुत कुछ गलत किया होगा। जबकि हमारा चुन सीमन इमेजिन करने लगता है और यहाँ ये सोच रहा होता है कि यंग कितना घटिया इंसान है, और भी ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा होता है और साथ ही हंस भी रहा होता है कि यहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आएगा कि प्लेजर पैलेस वाले यहाँ पे यंग लीडर के साथ कैसा करेंगे अगर वो यहाँ पे उसको ज्वाइन करने के लिए जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरा ये दावा तो सच हो गया। जो हमारा यंग है वो प्लेजर पैलेस के साथ ज़्यादा हाथ नहीं मिला सकता, ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पहले से उनके साथ मसला चल रहा है। पता है कि यहाँ पे यंग लीडर को ज़रूर से ज़रूर बॉडी गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और उसे यहाँ पे कोई गार्ड करने के लिए होना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो ज़रूर यहाँ पे ज़रूर आएगा और कहेगा यहाँ पे भीख मांगते हुए तो मेरी जान बचा लो। मेरे सामने आके वो मेरे से ऐसी भीख मांगेगा कि मेरी जान बचा लो। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जान नहीं बचाने वाला, ना उसे कोई बॉडीगार्ड वगैरह यहाँ पे रखने वाला हूँ उसके साथ। यहाँ पे उसे मरने के लिए छोड़ दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाईरैंक कहता है यंग मास्टर पैलेस मास्टर, मेरे ख्याल से ये बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम उसको ऐसे मरने देते हैं तो फिर हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पहले तो उसकी जान बचानी चाहिए और फिर उसके बाद एक राइट टाइम का मतलब यहाँ पे वेट करना चाहिए कि हमारे पास कोई सही मौका, कि बस एक सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। जब वो सही समय आएगा फिर उसके बाद हम अपना मुँह चलेंगे, पर अभी के लिए उसकी जान हमें सही चाहिए, हमें उसकी जान को बचाना होगा, चाहे यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी हमला करे। ये हमारा मतलब वो है प्रायोरिटी, ये है कि हमें उसकी जान बचाए, सबसे पहले प्रायोरिटी है। ऐसी सारी चीज़ों को बेकार नहीं जाने दे सकते, हमें यहाँ पे ठीक से काम करना होगा। जबकि चुन सीमन कह रहा होता है कि ये हमारे लिए बेहतर
नहीं है कि हम यहाँ पे उसका यूज़ करें, जो सिचुएशन है उसका यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे प्लेजर सन पैलेस को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दें और फिर उसके बाद जाके अपना हमला चलें। तो चुन बायरेंग कहता है मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर मूव नहीं होगा अगर हम इसको चलते हैं और ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। तो चुन सीमन उसकी तरफ देखता है, चुन बायरेंग कहता है मन के अंदर की प्लेजर सन पैलेस यहाँ पे बर्बाद हो जाता है, यहाँ पे प्लेजर सन पैलेस के साथ लड़ते हुए, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, मेरी भी जान खतरे में आ जाएगी अगर मैं यंग मास्टर को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं करता तो। और अगर ऐसा होता है तो कहता है हमारा चुन सीमन की चल ठीक है चुन बायरेंग, जैसे कि तुम्हें काम मिला है तो उसकी जान को तुम बचा के रखना, प्लेजर सन पैलेस में जाए तो यहाँ पे उसको गार्ड भी करना और साथ ही साथ सही टाइम पे वापस लेके आ जाना। तो मैं एक बात का ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल ही मरना नहीं चाहिए, हमारी गुड नीड भी उसी की वजह से गुड शेप में रहेगी, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें उसे ठीक रखना हुआ है चाहे कुछ भी हो जाए। बायरेंग कहता है अच्छा ठीक है सर मैं समझ गया। वैसे यंग लीडर ने क्या कहा कि उसे यहाँ पे अपनी जो बोर्ड की फीस है वो चाहिए, तो अच्छा ठीक है कोई नहीं मैं उसको दे देता हूँ। वैसे भी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा किया है और यहाँ पे अपनी जितनी कल्टीवेशन है और ऐसे बच के बाहर आया तो इतना तो बनता ही है। और वो कहता है कि जितनी गोल्ड वार है जल्दी से लिजर सन पैलेस के लिए निकालो और जल्दी से वो सारे उनको भेज दो और सेंड कर दो। और ये भी बोलना है कि यहाँ पे उन्होंने अपनी जो कल्टीवेशन थी यानी यंग लीडर की कल्टीवेशन है उसको कंप्लीट किया है, तो इस वजह से हम उनको गिफ्ट देना चाहते हैं। और वो कहता है अच्छा ठीक है सर जैसा आप कहते हो। यंग चलते हुए जा रहा होता है और साथ ही सोच रहा होता है मर्चेंट पैलेस मास्टर चुन सीमन, लगता है जो तुम बड़े से माउंटेन के गोल्ड का बड़ा सा माउंटेन और यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इसको सभी को कंट्रोल करना, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है कि जो तुम्हारे हाथ में ना आए। इसके बाद जो हमारी यंग की टीम होती है वो धीरे धीरे करके आगे जा रही होती है, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। कह रहा होता है मेरे को तो लगा जैसे मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, ये काम करके बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं यहाँ पे मरने लगा हूँ। बंदा जो होता है वो कहता है कि आखिर बात क्या है, क्या तुम यहाँ पे शोलन मॉन्क से मिले हो क्या या फिर कुछ और बात है, जो कि बंदा कह रहा होता है। वैसे भी वो लोग मुझसे मिलते हैं तो उनके अंदर बोन्स तो है ही नहीं। बंदा जिसके सर पे टोपी होती है वो कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पे किससे मिला हूँ, मैंने किसको देखा है। तो अपने रास्ते पे था एस्कॉर्ट एस्टेब्लिशमेंट से मिलने के लिए, जब मैं अपने रास्ते पे था और जा रहा था एकदम टॉप पे वो सभी जगह पूरी तरह से ब्लैक थी। अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था, इस वजह से मैं अपनी आई को जब बंद किया और उसके बाद जब दोबारा खोला और दोबारा से ओपन किया थोड़ा आगे चलने के बाद, तो मैंने पता है क्या देखा, मैंने देखा बहुत सारे ट्रूप्स थे, 1000 ट्रूप्स, वो जो कि यहाँ पे पूरी जगह पे घिरे हुए थे। वहाँ पे इतने सारे घोड़े के ऊपर सोल्जर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ तक कि अपनी आइज़ तक पे भरोसा नहीं हो रहा था। मेरे को लगा था ये सब एक इल्यूजन है, पर मेरे को उस पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि वो सब रियल थे। कह रहे होते हैं नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, हमें तो यकीन नहीं हो रहा, 10,000 ट्रूप्स के लोग, इतने सारे लोग, मेरे को तो यकीन नहीं हो, ये तो बुलशिट है। कह रहा होता है बात पे यकीन करो, मैं वाकई में सच कह रहा हूँ। वो इंसान जो कि मिनिस्टर ऑफ वॉर है, वो जिसका नाम यहाँ पे वो गिविंग तरह से मार्केट को यहाँ पे बंद कर दिया था, वो जिसके पूरे सबऑर्डिनेट चारों तरफ थे और वहाँ पे बहुत सारे उसके सबऑर्डिनेट थे कि यहाँ तक कि पूरा जो मार्केट था पूरी तरह से बंद हो चुका था एक तरह से। 10,000 वो थे यानी ट्रूप्स, पता है कि वहाँ पे जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। ना कहता है अगर ऐसी बात है तो बताओ भला क्यों वहाँ पे इतने सारे ट्रूप्स क्यों होते हैं, 10,000 इतने सारे भला क्यों लाए जाएंगे। ना कह रहा होता है वो जो तुम कहो मेरे को बस तुम्हारी बात पे यकीन नहीं, मेरे को और नहीं सुनना, मेरे को तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हमारा जो तक होता है वो कह रहा होता है, तो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई ऐसा बंदा है जो कि एम्परर की स्पॉट के ऊपर बैठा हुआ है, कोई ऐसा बंदा जो कि एम्परर नहीं है पर एम्परर की स्पॉट के ऊपर बैठा हुआ है। हमारी जो वो होती है लड़की कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, लगता है जैसे यहाँ पे ऑराइट्स की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा सीरियस है, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। क्योंकि हमारा जो बंदा होता है वो यानी हमारा यंग हमारा यूल तक कहता है उस बंदे की बात पे विश्वास है जो उस बंदे ने कहा है। भला ऑराइट्स को यहाँ पे सन कट से क्या चाहिए होगा, जबकि हारेयोंग कह रही होती है यूल तक से कि तुमने तो सुना ही होगा, सभी लोग बात करेंगे कैसे ऑराइट्स अटैक कर रहे हैं, रिसेंटली उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, को अभी भी यकीन नहीं होता, कहता है बुलशिट है, ये सभी चीज़ों पे बकवास मत किया करो, ये तो बस ऐसे लोग अफवाहें फैला देते। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है, तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, गुड बाय बाय।